गुड मॉर्निंग। दिस इज फिजियो अनंत रिप्रेजेंटिंग रिमोट फिजियो। और हम लोग 21 कारण 21 रीजंस तलाश रहे हैं कि रिहैब टेक क्यों ज़रूरी है। इसी श्रृंखला में आज हम तीसरे रीजन की तरफ आए हैं। पिछले दो रीजंस में हमने देखा कि किस तरह से पैरालिसिस, जब एक व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है और वहाँ पे रिहैब टेक की क्या आवश्यकता पड़ती है। दूसरी स्टोरी में हमने देखा कि पोस्ट सर्जिकल केसेस में या प्री सर्जिकल कंडीशंस में जो जनरली रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाता है, वहाँ पे रिहेब टेक कैसे अपना रोल प्ले करता है। आज का ब्लॉग या आज का स्टोरी थोड़ा सा इमोशनल भी है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, और यू कैन से एल्डर पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी। अगर एक पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में लगभग 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 9% के आसपास एल्डर पॉपुलेशन थी, जो धीमे धीमे ग्रो हो रही है। और कॉमनली एल्डर पीपल में जो कॉमन इश्यूज देखने को मिलते हैं वो है फ्रीक्वेंट फॉल, गिर जाना। क्यों? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मसल्स का बैलेंस कहीं ना कहीं पे डगमगाता है। मसल्स का बैलेंस कई कारणों से कम होता है और वो इम्बैलेंस की वजह से गिरने की संभावनाएं, घर में काम करते हुए गिरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट गिरने की संभावना है। इसके अलावा मांसपेशियों में कमजोरी, जोड़ों में दर्द, कॉमन सी समस्याएं बनी रहती हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर एक एजेड व्यक्ति को या एक जीरियाटिक पॉपुलेशन को या एक मैं बोलूँ कि क्या नाम है एल्डर इंडिविजुअल को लगातार फिजियोथेरेपी की जरूरत है, तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। बट कैन यू इमेजिन कि वो लगातार फिजियोथेरेपी सेशन ले सकता है? क्या वो लगातार फिजियोथेरेपी क्लिनिक जा सकता है? क्या लगातार कोई फिजियो उनके घर पे विजिट कर सकता है? इट्स वेरी रेयर सिचुएशन। बट स्टिल उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत है। और वहां पे फिजियोथेरेपी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जनरली जब वो वहां से भटकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं पे वो दवाइयों की तरफ ज्यादा डिपेंडेंट या दूसरी चीजों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जैसे ही किसी भी एक्टिविटी में दर्द बढ़ा तो वो एक्टिविटी करना बंद कर देते हैं, और जब वो एक्टिविटी करना बंद करते हैं तो डिसयूज की वजह से और ज्यादा वीकनेस होना शुरू हो जाती है। बच्चे, चिल्ड्रंस चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का प्रॉपर ख्याल रखा जाए, लेकिन उनके डेली वर्क इतने ज़्यादा हैं। कोई विदेश में है, कोई कहीं अपने जॉब में एंगेज्ड है, कोई कोई दूसरा काम कर रहा है, जिससे कि वो चाह कर भी उतना केयर नहीं कर पा रहे, समय नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुद इतने व्यस्त हो गए। और इसमें उनकी गलती नहीं, उनके मन में ये चीज़ है। बट जस्ट इमेजिन कि अगर रिहैब टेक की मदद से, कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल्स की मदद से इन एल्डर इंडिविजुअल्स को अगर एक रेगुलर केयर मिल पाए, एक ऐसा डैशबोर्ड जिसपे बच्चे उनके रेगुलर प्रोग्रेस को मॉनिटर कर पाए, रेगुलर फॉल स्कोर या फिर उनके बैलेंस स्कोर को रेगुलरली मॉनिटर कर पाए, और जान पाए कि उनके पेरेंट्स रेगुलर एक्टिविटी या रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसमें किसी को ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर एक्टिविटी की जरूरत है, जो एक फिजियो रिहैब टेक, प्रॉपर रिहैब टेक सोल्यूशन से दे सकते हैं। वीडियो कॉल हुआ, वो नेसेसरी सेंसर्स हुए, वो नेसेसरी इक्विपमेंट्स हुए जो कि पेन मॉड्यूलेट करने में काम आते हैं, वो नेसेसरी क्या नाम है डायग्नोस्टिक टूल्स हुए जो रिमोटली ऑब्जर्व हो सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम जो रिमोटली इन एल्डर इंडिविजुअल्स को अच्छे से मॉनिटर कर पाए। डेली विजिट की जब मैं बात करता हूँ या मैं बोलता हूँ कि रेगुलर फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है, तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट भी आता है कि डेली चलिए किसी तरह से व्यवस्था करते हैं कि डेली आने जाने का या डेली फिजियो को कॉल करने का करते हैं, बट ये कहीं ना कहीं पे ब्रेक होता है। रिहैब टेक एक सोल्यूशन है। या अगर मैं बात करूं कि मिक्स ऑफ रिहैब टेक और डेली विजिट, इन दोनों में तो कंटिन्यूटी ऑफ केयर कहीं ना कहीं से पॉसिबल हो जाती है। और आप इमेजिन कीजिए साइकोलॉजिकल स्टेटस या मोटिवेशन उन बच्चों का जिनके पास में वो डैशबोर्ड है और वो अपने पेरेंट्स की कंटिन्यू केयर को मॉनिटर कर पा रहे हैं, वो रेगुलर फिजियोथेरेपी सेशन में भाग ले पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी इनेबल करता है हमें कि जरूरी नहीं है अभी वो फिजियोथेरेपी सेशन उनका चल रहा है, फिजियोथेरेपी से बात हो गई, सब अच्छा चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, कब तक चलेगा, क्या होगा, ये सारी के सारे अगर डाउट्स क्लियर हो पाए सिर्फ एक डैशबोर्ड पे, सिर्फ उनके टैबलेट पे या उनके लैपटॉप पे, देन इट कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। रिहैब टेक इस चीज का सोल्यूशन देता है। बहुत सारी चीजों में जब इन एल्डर ग्रुप्स को
प्रॉब्लम होती है, चाहे वो जोड़ों के दर्द की हो, चाहे वो फॉल की हो, चाहे वो किसी भी दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम हो, उन कंडीशंस में डेफिनेटली रिहैब टेक इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। एंड दिस रिहैब टेक नॉट ओनली इनेबलिंग, ये सिर्फ उन पेशेंट्स को, उन एल्डर इंडिविजुअल्स को ही इनेबल नहीं कर रहा है, बल्कि उनके घर वालों को भी एक संतुष्टि दे रहा है, उनके बच्चों को भी एक संतुष्टि दे रहा है, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को एक संतुष्टि दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो इकोनॉमिक बर्डन काफी हद तक कम हो रहा है। रिहैब टेक इज अ सोल्यूशन फॉर एल्डर इंडिविजुअल। डेफिनेटली इस ब्लॉग में आप देखिए, इस स्टोरी में आप देखिए, हम आने वाले समय में और भी दूसरी ऐसी स्टोरीज लेकर आएंगे जो बताएंगी। लोग जनरली जब भी मैं किसी के सामने कोई प्रेजेंटेशन लेकर जाता हूं या किसी के सामने कभी पिच करता हूं, तो फिजियोथेरेपी और मूवमेंट साइंस को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाना, क्योंकि आपके पास में एक लिमिटेड समय होता है, पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाना कि किन जगहों पे यूज होगी, कैसे यूज होगी, इट्स रियली फील लिटिल confined with the time। लेकिन इन सीरीज के माध्यम से मैं 21 कारण बता रहा हूं कि रिहैब टेक क्यों जरूरी है, रिहैब टेक कैसे मदद कर सकता है। फॉल प्रिवेंशन हुआ, सिंपल गाइडेंस की एक्सरसाइजेस की जरूरत है, सिंपल बैलेंस एक्टिविटी की जरूरत है, वीडियो कॉल पे गाइड करके वो किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप के आईओटी इनेबल्ड डिवाइसेस की मदद से पेन को, इन एल्डर इंडिविजुअल्स के पेन को घर पे बैठे बैठे मैनेज किया जा सकता है, मैनेज किया, बशर्ते हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें जिस इकोसिस्टम में ये आसानी से इस चीज को कर पाए। डेफिनेटली कई सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा कि ये एल्डर इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी से कैसे अवेयर होंगे। तो टेक्नोलॉजी को सिंपल बनाने का काम हमारा है, ये उनका काम नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी लर्न करें या समथिंग लाइक, वो तो जो लर्न कर सकते हैं वही लर्न करेंगे। तो उस टेक्नोलॉजी को अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिससे कि उनका यूजर आसानी से हो पाए, वो आसानी से गाइड करके इजिली उसको यूज कर पाए, देन इट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ पर्पस। जीरियाटिक पॉपुलेशन धीमे धीमे बढ़ रही है और उसके साथ उसकी कॉस्ट भी आ रही है, और उस कॉस्ट को बियर करने के लिए रिहैब टेक इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। थैंक यू।